गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मोटर डेवलपमेंट की अगली क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम चर्चा करने वाले हैं गत्यात्मक विकास के महत्व के बारे में, और साथ ही साथ क्या सिद्धांत हैं जिनको फॉलो करके, जिनको अपनाते हुए गत्यात्मक विकास, या इसे कहेंगे क्रियात्मक विकास, इंग्लिश में कहेंगे मोटर डेवलपमेंट, उसका एक पैटर्न फॉलो होता है। तो जो पैटर्न है मोटर डेवलपमेंट का वो क्या है, और ये जो यानी कि क्रियात्मक विकास किस प्रकार से होता है, उसके सिद्धांत क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, और दूसरा कि क्रियात्मक विकास का महत्व क्या है। तो बहुत ही ज़्यादा आपको मेरे ख्याल से इसमें दो राय नहीं है कि मानव विकास में जो जैसे जैसे बालक का विकास होता है, तो जो उसके जीवन में क्रियात्मक विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसको कहीं भी कम नहीं आंका जा सकता। और यही उसकी गति को निर्धारित करता है, उसके आगे भविष्य में किस प्रकार से वो कौशल को सीखेगा, किस प्रकार से वो आगे विकास के सोपान को छुएगा। ये सब इसी आधार पर निर्धारित होता है कि उसका पैटर्न क्या है डेवलपमेंट का, मोटर डेवलपमेंट का या गत्यात्मक विकास का। तो जो भी परिस्थितियाँ होती हैं वो बहुत सा आसपास का वातावरण बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, उसका पोषण कैसा है, ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मोटर स्किल्स के सिद्धांतों के पैटर्न को भी हम आज स्टडी करेंगे, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये गत्यात्मक विकास ज़रूरी है क्यों। तो गत्यात्मक विकास हमारे शरीर के सभी विकास को प्रभावित करता है, और ये एक प्रकार से हमारी शारीरिक क्रियाशीलता को निर्धारित करता है कि किस प्रकार से हम कितना हमारी कार्य क्षमता आगे भविष्य में जाके क्या होगी, ये इसी से निर्धारित होती है। तो बहुत सारे पक्ष हैं इसके जो समझना ज़रूरी है। अगर हम गत्यात्मक विकास की बात कर रहे हैं, वो ज़रूरी है इस बात को समझने के लिए। बहुत सारे बिंदु हैं जिन्हें हमें ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहला बिंदु जो आ जाता है वो है गुड हेल्थ या उत्तम स्वास्थ्य। बालकों में जब हम क्रियात्मक विकास की बात करते हैं तो उसमें स्वास्थ्य का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर बच्चा हृष्ट पुष्ट होगा, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, उसका हेल्दी वेट है, हेल्दी हाइट है उसकी, जितना उसकी उम्र के हिसाब से उसकी होनी चाहिए, यानी कि वो फिज़िकली और मेंटली हेल्दी है, तो वो हमेशा प्रसन्न रहता है, और वो हर प्रकार की स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में, खेल की गतिविधियों में भाग लेता है। उससे क्या होता है, उसकी मांसपेशियों का जो संगठन है, जो विकास है, वो भी तेज़ी से होता है। तो मांसपेशियाँ सुगठित होती हैं, सुदृढ़ बनती हैं, सशक्त बनती हैं, और वो एक फिज़िकली हेल्दी ह्यूमन बीइंग की तरह वो डेवलप करता है। उसके अंदर ऊर्जा रहती है बालक के अंदर। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारे शरीर का वो हिस्सा ज़्यादा एक्टिव होने लगता है। जैसे कि अगर कोई कारीगर है, हाथ का काम करता है, तो उसके हाथ के मसल्स स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे। कोई मज़दूर है, मान लीजिए उठाने का कुछ काम कर रहा है, तो उसके हाथ के मसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। किसी की चलने का काम है कि पैरों की मांसपेशियाँ ज़्यादा काम में आ रही हैं, तो वो ज़्यादा, जितनी एक्सरसाइज जिस शरीर के मांसपेशी के हिस्से की होगी, जिस हिस्से की मांसपेशी की जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज होगी, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग और सुगठित बनती हैं। तो इसलिए क्रियात्मक कौशल के विकास की अगर हम बात करते हैं तो उसमें स्वास्थ्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इससे अगर हेल्दी बच्चा है तो वो उसका मोटर डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, कौशल अधिगम में भी ये सहायक होता है। कोई भी चीज़ सीखने में, कोई भी कौशल सीखना है, बच्चे को, छोटा बच्चा है वो कुछ महीने का बच्चा है, वो ब्लॉक को पकड़ के खेल रहा है या खिलौनों को पकड़ रहा है, या आगे फिर वो चलने लगता है घुटनों के बल, तब वो आगे जाके खिलौनों को पकड़ रहा है या चीज़ों को छू रहा है, या आगे कोई पकड़ के खड़ा हो रहा है। ये सब चीज़ें क्या है, ये सब अलग अलग कौशल हैं जो वो सीख रहा है। तो मोटर स्किल्स या जो क्रियात्मक विकास के ये जो कौशल हैं, इसको जैसे जैसे बच्चा सीखता है
वैसे वैसे उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। तो परिस्थितियों के वातावरण के हिसाब से उसको ये सब सीखना एक आवश्यकता है। फिर यहाँ पे भी फिर शारीरिक स्वास्थ्य तो महत्वपूर्ण है ही। तो पहले जो ब्रॉडर जो स्थूल क्रियाएं हैं कौशल की, वो पहले सीखता है और फिर सूक्ष्म क्रियाओं को वो बाद में सीखता है। जैसे कि बच्चा पहले पेंसिल पकड़ना सीखेगा, वो पहला स्टेप रहेगा, और बाद में उससे कुछ लिखना सीखेगा। ब्रश पहले पकड़ना नहीं आएगा, टूथब्रश करना बच्चे को, और फिर वो ब्रश करना सीख जाएगा। इसी प्रकार से पेंटिंग का ब्रश है, पहले पकड़ेगा, नहीं बैठेगा हाथ, फिर वो जैसे जैसे बड़ा होगा इसमें कौशल क्षमता विकसित होगी, वैसे वैसे वो सीखता जाएगा और करता जाएगा, पेंटिंग भी कर लेगा। फिर ये एक ज़रिया होता है अवांछित संवेगों को बाहर निकालने के लिए। अवांछित संवेग कई बार होता है हमारे सबके अंदर, कहीं ना कहीं अंदर कुछ भावनाएं या अच्छी बुरी सब प्रकार की भावनाएं दबी होती हैं। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो इसलिए हर संवेग को हम बाहर नहीं निकाल देते। बहुत सारी असुरक्षा की भावना हो सकती है, डर हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, दुख हो सकता है, कोई भी और संवेग हो सकता है जिसे हम सामान्यतः, क्योंकि हम परिपक्व हैं, मैच्योर हैं, इसीलिए हम उसको बाहर नहीं निकालते। लेकिन मोटर स्किल्स के ज़रिए आप सोचिए कि अगर आपको कुछ काम नहीं करना पड़े तो आप कैसा महसूस करेंगे। किसी कमरे में आप अकेले बैठे हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा, कुछ है नहीं करने को, तो आप कैसा महसूस होंगे। आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, आपको निराशा सी आने लगेगी कि कुछ करने के लिए नहीं है, कुछ कहने के लिए नहीं है, किसी से बात करने के लिए नहीं है, कुछ खेलने के लिए नहीं है, कुछ टीवी देखने के लिए नहीं है। तो फिर आप निश्चित रूप से एक बहुत ही अजीब सा माहौल होगा, आपके अंदर कुछ गुस्सा भी आने लगेगा, कुछ फ्रस्ट्रेशन भी आने लगेगी, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इमोशंस जिसे हम कहते हैं वो आने लगेंगे। तो जब बच्चा खेलता है या जितने भी क्रियात्मक विकास के जो कौशल वो सीख रहा है, ये सब गतिविधियों के माध्यम से वो अपने अवांछित संवेगों को भी बाहर निकालता है। तो गुस्सा हो सकता है, जैसे बच्चे को गुस्सा आएगा तो क्या करता है, खिलौना उठा के फेंक दिया या फट से हाथ मार दिया। बिल्कुल छोटा बच्चा है तो क्या करेगा, हाथ चला देगा, खट से मार दिया, बाल पकड़ के खींच दिए। तो इस प्रकार से ये वाली चीज़ें कुछ होती, ये जितनी भी गतिविधियाँ हो रही है इसमें उसके संवेग भी बाहर निकल रहे हैं और साथ ही साथ उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा भी निकल रही है। और ये एक तरीके से ये अच्छा ही है कि उसके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो बाहर इस ज़रिए से निकल रही है शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से। फिर सामाजिकता का भी विकास होता है। जब जैसे जैसे क्रियात्मक विकास होता है तो बालक के मांसपेशियों में भी एकीकरण होता है, समन्वय होता है, संयोजन होता है, उसको नियंत्रण करना आ जाता है। तो इससे क्या होता है, वो सभी कौशलों में थोड़ा थोड़ा उसका प्रदर्शन अच्छा करने लगता है, कुछ सीखता है, उसको अच्छा लगता है, दौड़ने भागने में होशियार होने लगता है, पेंटिंग अच्छी करने लगता है, लोगों के साथ मिल के अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता है। तो इससे उसकी सामाजिकता का भी विकास होता है। अब जब ये सब बातें हो रही हैं तो क्या होगा, नया कौशल सीख रहा है, नेगेटिविटी बाहर निकल रही है, नकारात्मक बाहर निकल रही है, तो बच्चे में आत्मसंतुष्टि होती है। यही हमारा अगला पॉइंट है कि उसे आत्मसंतुष्टि और प्रसन्नता, आनंद की प्राप्ति होती है। कि कोई भी बच्चा है, उसने क्रिकेट खेल रहे हैं, उसने बैटिंग की, उसने सिक्सर मारा, चौका मारा, तो उस बच्चे को खुशी होती है, अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट। जब हम कुछ उपलब्धि प्राप्त करते हैं तो हमें खुशी होती है, हमें सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो जितने भी ऐसे शारीरिक क्रियाएं गत्यात्मक विकास की हो रही हैं, उससे वो उपलब्धि हासिल कर रहा है और उसको आत्मसंतुष्टि मिल रही है। अब ये जब होता है तो फिर वो बच्चा धीरे धीरे आत्मनिर्भर होने लगता है। पहले छोटा बच्चा होगा बिल्कुल, तो उसको तो हर चीज़ के लिए, दूध पिलाने के लिए भी माँ की आवश्यकता है, लेकिन बड़ा होने लगता है जैसे जैसे वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने लगता है, आत्मनिर्भर होने लगता है। और जैसे जैसे उसकी क्रियाशीलता बढ़ती है तो वो उसका हेल्थ, उसका स्वास्थ्य बेटर होने लगता है, मांसपेशियाँ मजबूत होने लगती हैं और कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण आ जाता है। यानी मांसपेशियों के साथ समन्वय स्थापित करना, एक साथ 2-3 काम भी कर सकता है कि नहीं। वो छोटा बच्चा नहीं कर सकता, उसको आप एक काम बोलेंगे वो एक ही काम कर पाएगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो 2-3 काम भी एक साथ करता है, और बड़ा होता है तो फिर और एक्सपर्ट हो जाता है इन सब क्रियाओं को एक साथ करने में।
तो इससे क्या होता है, वो हर काम अपने आप बाल में कंघी करना, ब्रश करना, कुछ पेंटिंग बनाना हो सकता है, अपने कपड़े खुद चेंज करना, जूते पहनना, जूते के लेस बांधना, ये सब तरीके हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है और इन शारीरिक क्रियाओं से इस प्रकार से गत्यात्मक विकास उसको आत्मनिर्भर बनने की भावना में प्रेरणा दे रहा है, विकास कर रहा है। अगला पॉइंट देखें, स्व प्रत्यय में सहायक। स्व प्रत्यय क्या होता है? सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ कंसेप्ट कह सकते हो आप इसे। एक स्व की जो भावना किसी भी व्यक्ति में, बालक में विकसित होती है, वो इसी से होती है कि कोई भी काम आप कहेंगे मैंने ये पेंटिंग बनाई। बच्चा पेंटिंग बना रहा है तो उसको इस बात की खुशी होगी कि मैंने बनाई, है ना। भले माँ ने उसको पूरा हेल्प किया, लेकिन बच्चे ने उसमें कुछ कलरिंग की और सब कुछ काम किया, तो उसको वो एक स्व वाला भाव जागृत होता है और इससे उसे न सिर्फ शारीरिक सुरक्षा मिलती है बल्कि मानसिक सुरक्षा भी मिलती है। तो इससे उसका क्रियात्मक विकास भी होता है। बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, कोई दौड़ उसने पूरी की, कोई और गेम में उसने कुछ उपलब्धि हासिल की। तो ये सब चीज़ें जिस प्रकार से आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है, वैसे ही उसकी जो स्व की इमेज है, स्व की जो भावना है, उसमें भी विकास हो रहा है। फिर ये बात उसे समायोजन में सहायता प्रदान करती है। समायोजन किससे? जितना उत्तम क्रियात्मक विकास होगा, उतना आसपास के वातावरण के साथ, कुछ नई परिस्थितियों के साथ वो बालक समायोजन अच्छे से कर पाएगा। तो छोटा बच्चा आप उसको कोई भी दोस्त बना लेगा, किसी के साथ खेलने लग जाएगा, किसी के साथ बात करने लग जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे ये सब जो उसकी एक्टिविटीज़ होती है ना, जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ या शारीरिक क्रियाएं वो गत्यात्मक विकास की कर रहा है, क्रियाशीलता की कर रहा है, उससे उसको सोसाइटी में, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, आसपास के लोगों के साथ, आसपास के वातावरण के साथ एक समायोजन में सहायता प्रदान हो रही है। इसी के साथ अगला पॉइंट आ जाता है व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास से तात्पर्य, अब जब ये सब चीज़ें मिलके काम करेंगी, शारीरिक क्रियाएं गत्यात्मक विकास की, जब उसको एक संतुष्टि और आत्मविश्वास की भावना देंगी, तो ये सब चीज़ें उसके व्यक्तित्व विकास में भी योगदान देती है। तो बच्चा और स्ट्रांगली अपने आप के बारे में सोचता और समझता है और वो कौशल को सीखता है, एक कॉन्फिडेंट चाइल्ड बनता है, एक आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर बच्चा बनता है। उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, वो अच्छा सोचता है, उसका डर दूर होता है, अच्छे इमोशंस, जो गुड इमोशंस होते हैं ना, आपस में प्यार करना, सुरक्षा की भावना, खुश होना, ये सब चीज़ें विकसित होती हैं और ये सभी चीज़ें उसको एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से ये सभी चीज़ें इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कंट्रीब्यूट कर रही हैं, योगदान दे रही हैं एक बच्चे को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने के लिए। तो गत्यात्मक विकास के अंतर्गत जितनी भी क्रियाएं हैं वो महत्वपूर्ण हैं और ये उसको स्व का भाव जगाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए सहयोग दे रही हैं। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। आज ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन जितना होता है हम प्रयास करते हैं और आगे की क्लास में इसे फिर कंटिन्यू कर लेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट यानी गत्यात्मक विकास के सिद्धांत। अब अगर सिद्धांत आता है या विशेषताएं आता है, दोनों में ही ये उत्तर लागू होता है। तो कई बार बदल के प्रश्न दे दिया जाता है, पूछ दिया जाता है कि गत्यात्मक विकास की क्या विशेषताएं हैं, या फिर गत्यात्मक विकास के सिद्धांतों के बारे में सविस्तार चर्चा करें, या व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट, या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। सिद्धांत वही विशेषताएं हैं जिसको आधार बना के ये गत्यात्मक विकास पूर्ण हो रहा है। तो एक एक करके इसके बिंदुओं की हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखिए क्या है, मस्कुलर एंड न्यूरल मैच्योरेशन। अब क्या चीज़ें, ये विकास कैसे प्रभावित होगा? सबसे पहले प्रभावित होगा क्रियात्मक विकास मांसपेशियों और तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर निर्भर करेगा। तो मांसपेशीय
और तंत्रिकाओं की परिपक्वता। मस्कुलर यानी मांसपेशीय, न्यूरल यानी कि तंत्रिका, जो तंत्रिका तंत्र है उसकी मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता। कितना कंट्रोल अपने पेशियों पे, तंत्रिकाओं पे, कितना विकास उसका है और कितना नियंत्रण बच्चे का है, ये चीज़ उसके क्या कहें शारीरिक विकास को, क्रियाशीलता को, गत्यात्मक विकास को प्रभावित करेगी। अब जैसे कि किसी भी बालक में उसके सिर का विकास अन्य अंगों की तुलना में जल्दी होता है। जब बच्चा नवजात शिशु होता है तो सर बड़ा होता है उसकी बॉडी के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि वहाँ की तंत्रिकाएं पहले ही परिपक्व हो जाती हैं, तो वो मैच्योर हो जाती हैं। तो इसलिए बच्चा पहले क्या करता है, सिर को हिलाना डुलाना सीखता है, या आँख, आई बॉल है, आँख की पुतलियों को घुमाना सीख जाता है। उसके बाद उसके हाथ पैर की पेशियों का विकास होता है और वहाँ मैच्योरिटी बाकी के शरीर में उसके बाद आती है। तो जितनी भी शारीरिक गतिविधियाँ हैं कहाँ से संचालित होती हैं? मस्तिष्क से। तो मस्तिष्क का जो विकास होता है वो पहले के 6 महीने में बहुत ही तीव्र गति से होता है और लगभग 6 वर्ष की उम्र होती है तब तक उसका लगभग 90% उसका विकास पूर्ण हो जाता है और बाद में फिर और विकास होता रहता है। विकास क्या कहूँ कि रिफाइनमेंट होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है, यानी कि किसी कौशल को सीखने में और बारीकी आती रहती है। जैसे पेंटिंग बनाना सीखा, कलरिंग करना सीखा, लेकिन उसमें शेडिंग देना सीख गया और अच्छा सीख गया। गेंद पकड़ना सीखा, लेकिन आगे उम्र के साथ 5-6 साल के बाद क्या होगा, वो गेंद को अच्छे से अपने टारगेट पे फेंकना सीख गया। तो इस प्रकार से जब तक उसकी बालक की पेशियाँ परिपक्व नहीं होंगी, मैच्योर नहीं होगा, तब तक उसमें एक इंटीग्रेशन और एडजस्टमेंट नहीं होगा, यानी एकीकरण और समायोजन नहीं होगा। तो फिर वो ठीक से इन क्रियाओं का, गतिविधियों का संचालन नहीं कर पाएगा। अब एक बॉल ही फेंक रहे हैं तो उसमें उसको आँख भी कोऑर्डिनेटेड हो रही है, यानी समन्वय किस किस के बीच में स्थापित हो रहा है? आँख में, हाथ की मांसपेशियों में और फिर मस्तिष्क, इन दोनों के बीच में समायोजन करते हुए, टारगेट को देखते हुए वो बच्चा बॉल को उधर टारगेट पे फेंक रहा है। तो कोई एक गतिविधि या क्रिया को पूर्ण करने में सिर्फ एक ही मसल यूज़ नहीं हो रहा, कई मसल और कई मांसपेशियाँ और दूसरे भी इस्तेमाल में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से तंत्र का मांसपेशियों का और तंत्रिकाओं का परिपक्व होना ही निर्धारित करेगा कि शारीरिक गतिशीलता या शारीरिक मोटर डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा। दूसरा पॉइंट, हालांकि ये हम चर्चा कर चुके हैं पहले, क्या है? डेवलपमेंट फॉलोज अ डेफिनेट सीक्वेंस। जो हमने विकास के सिद्धांत जब पढ़े थे, मुख्य रूप से वही बातें हैं जिसको हम अब गत्यात्मक विकास के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो गत्यात्मक विकास एक निश्चित क्रम को फॉलो करता है, अनुसरण करता है। तो एक निश्चित क्रम का अनुसरण करता है और ये जो निश्चित क्रम होता है ये कैसा होता है? ये होता है मस्तकोद्मुखी और निकट दूर विकास। इससे क्या तात्पर्य है? मस्तकाधोमुखी विकास क्रम, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिफेलोकॉडल सीक्वेंस। इस विकास क्रम में क्या होता है कि बालक में क्रियात्मक विकास पहले सर से शुरू होगी। तो मस्तका अर्थात मस्तक, अधोमुखी यानी कि वहाँ से प्रारंभ होके फिर आगे बढ़ रहा है। तो पहले सर की तरफ होगा विकास, उसके बाद मुख, गर्दन, धड़, पैरों की तरफ लास्ट में होगा। तो इस तरीके से बच्चा पहले क्या सीखता है? आँख को घुमाना या सर को हिलाना या फिर आँखों की पुतलियाँ घुमाना, चीज़ों को पकड़ना वो उसके बाद सीखता है। क्यों? क्योंकि ये मस्तक की तरफ पहले होगा विकास का क्रम और हाथों पैरों की तरफ, धड़ की तरफ उसके बाद होगा। ठीक है। दूसरा आप देखिए, निकट दूर विकास क्रम। निकट दूर विकास क्रम क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। प्रॉक्सिमो यानी पास का, डिस्टल यानी दूर का। तो निकट दूर विकास क्रम से तात्पर्य ये है कि इस विकास के क्रम में क्रियात्मक विकास किस दिशा में होगा? पहले शरीर के केंद्रीय भागों में और फिर केंद्र से दूर के भागों में। अगर बॉडी में से जाती हुई एक सीधी लाइन की, रेखा की कल्पना आप करें तो उस रेखा की तरफ विकास अंदर की तरफ
सेंटर में, केंद्र में ज़्यादा होगा, पहले विकास होगा शारीरिक विकास मोटर स्किल का, और किनारों की तरफ उसके बाद होगा, दूर की तरफ उसके बाद होगा। इसीलिए वे अंग जो कि सुषुम्ना नाड़ी और मस्तिष्क के जितना पास होंगे उनमें विकास उतना पहले होगा। इसलिए जैसे कि बालक की आँख है, मुंह, गर्दन, धड़, ये सब अंग मस्तिष्क के पास होते हैं, तो इसलिए वो वहाँ विकास पहले होगा। और हाथ पैर मस्तिष्क से दूर होते हैं तो वहाँ विकास उसके बाद में होता है। तो बालक पहले अपने सर और कंधे का नियंत्रण सीखता है, और कोहनी है, हाथ है, कलाई है, उसका नियंत्रण बाद में सीखता है, और उंगलियों का नियंत्रण और भी लास्ट में सीखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पैर, क्योंकि हाथ और पैर मस्तिष्क से काफ़ी दूर हैं, इसीलिए उनका विकास बाद में होता है। तो अभी और भी पॉइंट्स हैं, इसको हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तो आज जितना आपके साथ अध्ययन किया है इसको रिवाइज़ कीजिए, इसके नोट्स भेज दूंगी मैं आपको, उनको पढ़िए अच्छे से और आपको ये चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। अगर कोई संदेह रहता है, कोई प्रश्न रहता है तो अवश्य आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल के, मैसेज बॉक्स में डाल के, या व्हाट्सएप के माध्यम से। धन्यवाद।